मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की ऑर्डर 7 रूल 11 की आपत्ति को खारिज कर दिया है। ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के मुताबिक ये तय होता है कि कोई भी मामला कोर्ट में सुनने लायक है या नहीं है। मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के लायक है या नहीं, इस पर हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी कि इनको खारिज कर दिया जाए। तब अब हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई हो सकेगी। इस केस का ट्रायल आने वाली 12 अगस्त से शुरू होगा। पूरा विवाद मुगल सम्राट औरंगजेब के समय की शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है, जिसका निर्माण भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर बने मंदिर को तोड़ करके ध्वस्त करके फिर बनाया गया। 6 जून 2024 को 32वीं सुनवाई में कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित कर लिया था और इस मामले में 18 अक्टूबर 2023 से सुनवाई चली आ रही थी। हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली बताकर उसे हिंदुओं को वापस सौंपे जाने की मांग की गई है। विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की भी मांग की गई है। साथ ही विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर ASI सर्वे कराने की मांग की गई है। अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई सीधे तौर पर कर रहा है। मथुरा की जिला अदालतों में जितनी भी याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया था। दाखिल की गई 18 में से 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है। 3 याचिकाओं को अलग कर दिया गया है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 के तहत आपत्ति दर्ज कराई थी। मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी, हालांकि कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया है। अब आपको बता दें कि दोनों पक्षों ने कोर्ट में क्या कुछ दलीलें दी हैं। कोर्ट में हिंदू पक्षकारों की दलील रही कि ईदगाह का पूरा 2.5 एकड़ का एरिया श्री कृष्ण विराजमान का गर्भगृह है। शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी के पास भूमि का कोई ऐसा रिकॉर्ड ही नहीं है। श्री कृष्ण मंदिर को तोड़कर ही शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण करवाया गया। बिना स्वामित्व अधिकार के वक्फ बोर्ड ने बिना किसी वैध प्रक्रिया के इस भूमि को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया। वहीं मुस्लिम पक्षकारों ने भी इसमें दलील दी है। उनका कहना है कि इस जमीन पर दोनों पक्षों के बीच 1968 में समझौता हुआ था। 60 साल बाद समझौते को गलत बताना ठीक नहीं है, लिहाजा ये पूरा मुकदमा चलाने योग्य नहीं है। उपासना स्थल कानून यानी कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के तहत भी मुकदमा सुनवाई योग्य नहीं है। 15 अगस्त 1997 के दिन जिस धार्मिक स्थल की पहचान और प्रकृति जैसी थी वैसी रहेगी, यानी कि उसकी प्रकृति नहीं बदलेगी। कोर्ट ने आज ये बड़ा फैसला सुना दिया है। इससे हिंदू पक्ष के अंदर काफी खुशी देखी जा रही है, लेकिन क्योंकि ये एक बेंच का फैसला है, आगे जो मुस्लिम पक्षकार हैं उनके पास है कि वो हायर बेंच के पास भी इस मामले में अपील कर सकते हैं। देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। हालांकि 12 अगस्त से इस पूरे मामले में ट्रायल शुरू होगा। इस खबर पर इतना ही। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।